फार्मासिस्ट वैकेंसी की। देखिए, जिन पर मुझे विश्वास है, जिसको मैं हाथ ठोककर दावा ठोककर बोल सकता हूँ, वो ये दो वैकेंसीज हैं जो आप मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हर साल आती ही आती हैं। अगर आपका इस साल बाय द वे चांसेस में कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। वो कौन सी वैकेंसीज हैं? वो वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ आपकी ये है, एसएससी फार्मासिस्ट और आरआरबी फार्मासिस्ट। इनकी गारंटी मैं लिखित तौर पर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। सो आज की इस वीडियो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपकमिंग फार्मासिस्ट वैकेंसी 2025 टू 26 कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती हैं, या फिर और कुछ वैकेंसीज ऐसी बताऊंगा जो एवरी ईयर आती ही आती हैं, जिनको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। हर साल फार्मासिस्ट में आती ही आती हैं वो वैकेंसी। सभी टाइप की वैकेंसीज की जानकारी आपको मैं दूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी आपको पता है कल ही मैंने वीडियो बनाई है, आपका एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है जिसके अंदर की हमारी फार्मासिस्ट की भर्तियां आती हैं, ठीक है ना। जिस एग्जाम का नाम है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 के नाम से ये आता है। जैसे कि हमें पहले भी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी कि फेज 13 के नाम से इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि अनाउंस हो चुका है। होपफुली ये पहले तो ये अप्रैल में ही आने वाला था, ठीक है ना, बट लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ये पेपर थोड़ा डिले हो गया है। डिले हो गया है तो इसका मतलब आपका बेनिफिट हो गया है, ठीक है ना। पेपर का डिले होने का मतलब सीधा सीधा आपका बेनिफिट है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी तो अब थोड़ा सा टाइम आपको और मिल गया है, 1-2 महीने का समय, तो आप उसमें कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर बेसिकली नॉन फार्मा ही पूछा जाता है। कंप्लीट मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है इसके रिगार्डिंग। एसएससी के रिगार्डिंग तो आपको एक एक जानकारी, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग लेटर, जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं और जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं सीजीएचएस मेरठ में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उनके ज्वाइनिंग लेटर्स भी मैंने शेयर कर रखे हैं। तो आपको इतनी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिलेक्शन फेज की, ठीक है ना। सिलेक्शन फेज की वीडियोस इसलिए ज्यादा नहीं बनाते हैं जो भी फार्मेसी वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सोचते होंगे वो आपके गुरु हैं, पर वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें पता है हमारे बैचेस बिकने नहीं वाले, और यहाँ पर सब कुछ बैचेस बेचने का ही काम हो रहा है। कोई भी वैकेंसी आती है, डीएसएसबी में वैकेंसी आई, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई, कोई आरआरबी में वैकेंसी आई, तुरंत अपना बैच बेचना चालू कर देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे और आपकी पढ़ाई से, उन्हें सिर्फ अपने बैच बेचने से मतलब है। इसके लिए वो बताते नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी कंप्लीटली नॉन फार्मा रहती है। यहाँ पर फार्मेसी वालों का वैसे कुछ ज्यादा खास काम है नहीं। अगर आप फार्मेसी को जानते हैं तो आपकी कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि इस वैकेंसी में नॉन फार्मा ही आता है। फार्मेसी का कुछ एक क्वेश्चन भी आपको इसमें फार्मेसी का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एज लिमिट, सब कुछ एज लिमिट क्या पैटर्न रहता है, जीएसजी के और आपका इंग्लिश मैथ रीजनिंग 12th बेस का एग्जाम रहता है। 12th बेस 1 डे एग्जाम रहता है, ठीक है ना। 1 डे मतलब एक ही दिन में एग्जाम है। आप इस बार या इस बार होते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है नहीं, कितने दिन में ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर आप सन 2025 में इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो 26-27 तक आप कंप्लीटली अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं और डिपार्टमेंट में लग सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीटली मैंने सभी की सभी नॉलेज आपको दे रखी है इसी चैनल पर। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे वीडियोस के सेक्शन में जाके तो आपको पता लगेगा कि हाँ, हमें सब कुछ इसी में बता रखा है। देखो, व्यूज भले ही कम है बट उन वीडियोस को देख लेना, इससे फायदा आपका ही होगा। कल आपको इसका पेपर भी दे दोगे, कट ऑफ मार्क्स भी जारी हो जाएंगे, कट ऑफ क्लियर भी कर जाओगे, तब उसके बाद पछताने से अच्छा है प्लीज एक बार वीडियो देख लेना यार, क्या ही होता है, ठीक है ना। आपको बता दें कि इसका जो एग्जाम का स्कीम है, स्कीम ऑफ एग्जाम है सीबीई, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 1 डे ही एग्जाम है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मतलब कि कब इसके पब्लिश होने वाला है इसका एडवर्टाइजमेंट, जो हमारे पास फुल डिटेल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें हमें ये पता लगेगा कि सेंट्रल रीजन में इतनी भर्ती आ रही है फार्मासिस्ट की, नॉर्थन रीजन में इतनी भर्ती आ रही है, या फिर साउथ रीजन में इतनी आ रही है। तो वो आएगा आपका 6 जून सन 2025। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 1 महीने 15-20 दिन का समथिंग टाइम है, तो इतना वेट और कर लीजिए। पहले ये अप्रैल में ही आने वाला था, तो आपको पता है एसएससी में कुछ गड़बड़े चल रही थी। सीजीएल सीएचएसएल वाले छात्रों ने कुछ इसमें लफड़ा कर दिया था कि जो भी मतलब उनका रिजल्ट जो है गलत तरीके से पब्लिश कर दिया गया था एसएससी की तरफ से, या उन्हें लगा रहा था इस तरफ से, तो काफी प्रोटेस्ट भी चला था इसके ऊपर। तो इस वजह से एसएससी को अपना कैलेंडर जो उन्होंने पहले ही जारी कर दिया था उसे रद्द करना पड़ा था, और न्यू कैलेंडर अब फाइनली 1 महीने बाद एसएससी ने निकाल दिया है, ठीक है ना। उसके बाद जो इसका क्लोजिंग डेट है, देखिए, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट आपकी 2 जून से ही स्टार्ट हो जाएगी, 23 जून तक ये चलेगा। अप्रोक्सीमेटली आपको 25 डेज ये लोग दे रहे हैं, ठीक है ना, कि आप अपना डेट शीट भर सकते हैं, मतलब फॉर्म भर सकते हैं, डेट शीट बोल रहा हूँ सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद इसका एग्जाम मंथ, देखो पहले ये होता था कि पहले एक गड़बड़ थी, पता है क्या आपको, कि पहले ये लोग ये बताते थे कि हम इस मंथ में एग्जाम लेंगे। पहले मंथ कंफर्म होता था कि इस मंथ में एग्जाम लेंगे, बट इस बार बहुत अच्छा ये है कि इन्होंने कंफर्म डेट बता दी है भाई, 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक एग्जाम चलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल कंफर्म है तो मतलब कंफर्म है। अगर कोई बड़ा कुछ हो जाता है तो ही ये रद्द होता है, पोस्टपोन्ड होता है, वरना तो ये बिल्कुल फाइनलाइज्ड मान के चलो 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं आपसे बातें करता हूँ। देखिए, टॉप फार्मासिस्ट वैकेंसी की, देखिए, जिन पर मुझे विश्वास है, जिसको मैं हाथ ठोककर दावा ठोककर बोल सकता हूँ, वो ये 2 वैकेंसीज हैं जो आप मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हर साल आती ही आती हैं। अगर आपका इस साल बाय द वे चांसेस में कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। वो कौन सी वैकेंसीज हैं? वो वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ आपकी ये है, एसएससी फार्मासिस्ट और आरआरबी फार्मासिस्ट। इनकी गारंटी मैं लिखित तौर पर ले सकता हूँ। ये दोनों वैकेंसी ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि आपको एवरी ईयर अगर ये वैकेंसी नहीं आई ना, तो भाई साहब मैं बंद कर दूंगा वीडियोस बनानी, क्योंकि आपको पता है आरआरबी ने अपना कैलेंडर आउट करना जारी कर दिया है। सन 2024 में भी
आरआरबी ने अपना कैलेंडर जारी किया था, 25 का भी कर दिया है और 26 में भी करेगी, 27 में भी करेगी, क्योंकि आरआरबी के जो हमारे आरआरबी के मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि अब आरआरबी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराएगी, क्योंकि पिछले सन 2019 से लेकर 24 तक आरआरबी सो गई थी, उसके उससे उसमें उन्होंने कोई एग्जाम नहीं लिया था। आप कुछ भी मान सकते हैं, ड्यू टू द कोविड, ड्यूरिंग कोविड भी चल रहा था, इस वजह से भी नहीं हो पाई थी। बट आरआरबी में एएलपी हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, कोई भी हो, सब वैकेंसीज ओपन है, अब सब चल रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आरआरबी फार्मासिस्ट 101% चांसेस है कि ये हर साल एवरी ईयर कंडक्ट होगी। एसएससी फार्मासिस्ट, एसएससी में तो हर साल ही फार्मासिस्ट में भर्ती आती है, जो कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है, सीजीएचएस में आपकी पोस्टिंग होती है, आपको पता भी है, ठीक है ना। मुझे बताने की जरूरत है नहीं ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग तो मैंने अपनी इस चैनल पर एसएससी से ज्यादा तो मैंने किसी चीज पर वीडियो अपलोड ही नहीं करी है। एसएससी का तो मुझे एक एक बाल की खाल मैंने निकाल दी है, ठीक है। सिपाही फार्मासिस्ट की भर्तियां भी आ जाती हैं, बट मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि इसकी एवरी ईयर आती हैं या कैसे आती हैं, बट पिछली साल ये भर्तियां आई थी, तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हाँ आती है, क्योंकि आर्मी है और सिपाही है, तो इसका मतलब ट्रस्टेड कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आती हैं। बट ऐसा हो सकता है कि किसी किसी रीजन से किसी ईयर ना ही हो, बट फिर भी जस्ट स्टिल सिपाही फार्मासिस्ट की भर्तियां आती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई सी भर्ती छोड़ दी है जो कि साल में आती है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या फिर आपकी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द गवर्नमेंट या फिर रिलेटेड टू फार्मासिस्ट, क्या क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे एसएससी और आरआरबी के रिगार्डिंग तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें मैंने आपको एज लिमिट, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, SC/ST सर्टिफिकेट, इन सभी के ऊपर मैंने सब टॉपिक्स के ऊपर एज जो भी है आपका कि सिलेबस क्या होता है, सभी के ऊपर मैंने डिटेल में बना रखी है, ठीक है ना। आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको कुछ वीडियोस के लिंक, हेल्पफुल वीडियोस की लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहां से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखिए एम्स में फार्मासिस्ट, एम्स का फार्मासिस्ट आपको पता है अभी हुआ है कुछ समय पहले, एम्स में भी फार्मासिस्ट में लगभग भर्तियां एवरी ईयर आ ही जाती हैं, देखने को। डीएसएसबी, ठीक है, दिल्ली सरकार का, दिल्ली में भी लास्ट ईयर तो ये वैकेंसीज आई हैं, आगे की मुझे पता नहीं है। देखिए शॉर्टली मैं कुछ नहीं बोलता, जिस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूँ मैंने ले ली है, इन दोनों वैकेंसी की गारंटी मेरी है, आंख मीच कर लीजिए, ठीक है ना। ये हर साल आएंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर चली जाए, दुनिया तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए। सीजीएचएस फार्मासिस्ट, देखिए सीजीएचएस फार्मासिस्ट में आजकल क्या होने लगा है, सीजीएचएस की भर्तियां भी एसएससी में आने लगी हैं, ठीक है ना। हाँ, सीजीएचएस पहले एक अलग ही हुआ करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पहले अलग निकालती थी कि इस बार 200 भर्तियां हैं, इस बार 400 भर्तियां सीजीएचएस में आएंगी, बट लेकिन अब से ऐसा हो रहा है कि सीजीएचएस की सारी भर्तियां शिफ्ट हो चुकी हैं एसएससी में, क्योंकि आपको पता है पे लेवल, पे कमीशन सब कुछ सेम ही रहता है, लेवल 5 की जॉब होती है हमारी फार्मासिस्ट की, तो ये सभी की सभी भर्तियां शिफ्ट हो चुकी हैं आपकी एसएससी में, ठीक है ना। तो सीजीएचएस में मुझे नहीं लगता कि सीजीएचएस में भर्तियां आएंगी, बट जस्ट स्टिल आती हैं फिर भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आई हैं, तो आने के चांसेस भी हैं, ठीक है ना। और स्टेट की कुछ भर्तियां जो कि देखिए, अब यूपी की तो मैं गारंटी नहीं लेता, पता नहीं यूपी में कब आएंगी, यूपी के फार्मासिस्ट के, यूपी तो सोच चुका है फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है ना। आई डोंट नो यूपी में, एमपी में, इनमें कभी फार्मासिस्ट की भर्तियां आएंगी, बिहार में आई थी वो रद्द हो गई, पता नहीं क्या चलता रहता है, मुझे खुद को समझ नहीं आता, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, कुछ कुछ दिक्कतें होती रहती हैं, क्योंकि स्टेट की भर्तियों पर तो मैं वैसे भी विश्वास नहीं करता हूँ। एसएससी और फार्मेसिस्ट दोनों ही सेंट्रल की जॉब है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट भी है कि हाँ यार ये लोग तो अपना जेन्युइन काम करते हैं। स्टेट पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं इस साल एग्जाम लिया, 2 साल बाद तो ये लोग रिजल्ट पब्लिश करते हैं, उसके 4 साल बाद ये लोग ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, तो इनका लफड़ा तो बहुत लंबा चलता है। जिसका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, तभी बोलते हैं कि अगर आपका एक बार गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया तो ये बहुत ही आपके किसी पुण्य होते हैं, ठीक है ना, कि आपका इसमें सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि एसएससी में भी लगभग 2 साल का समय लग जाता है। देखिए डीवी कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे को थोड़ा सा रफ स्पेस मिले तो मैं आपको बताऊं। देखिए मैं इसे रफ कर देता हूं एक बार, देखिए इतना रफ कर देता हूं मैं आपको एक बार, एसएससी का कंप्लीटली समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए डीवी कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो आपके रीजन की होती है, जिस रीजन में आपने अप्लाई किया था। जैसे सपोज आपने एसएससी में अप्लाई किया, जैसे कि आप करेंगे भी, होपफुली मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। एसएससी में आपने जैसे सपोज सीआर रीजन से अप्लाई किया, सीआर रीजन मतलब सेंट्रल रीजन, सीआर रीजन मतलब सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन में कौन कौन से आते हैं, दिल्ली आता है, ये मुझे पता है, और नहीं पता मुझे फिलहाल तो कौन से आते हैं सीआर रीजन में, ठीक है ना, पर दिल्ली आता है, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल रीजन में, दिल्ली, यूपी और मान लेते हैं बिहार, ये सीआर रीजन में आते हैं, एक जस्ट इमेजिन ही कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे आपने एसएससी का काम क्या है, एसएससी का काम है आपका रिजल्ट पब्लिश करना, ये लोग आपका रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, कट ऑफ लगा देंगे कि हाँ सपोज 200 नंबर में से 110 कट ऑफ गई है फार्मासिस्ट की, सपोज बोल रहा हूँ मैं, ये कोई जरूरी नहीं कि 110 ही जाएगी, कि इन्होंने कट ऑफ लगा दी कि 110 नंबर गई है और रिजल्ट पब्लिश कर दिया। इसके बाद का सारा काम जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ये सब डीवी वगैरह का काम जो होता है, ये किसका होता है, ये काम होता है आपका रीजन वाइज का। जैसे कि आप सेंट्रल रीजन की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहां पर आपके नोटिफिकेशंस आपको शो होंगे कि हाँ हमारा कब होने वाला है, डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा, इक्वल लेटर आपको दिया जाएगा, आपने जो ईमेल और फोन नंबर फिल किए थे उसके ऊपर आपको ईमेल आएगी कि आपको इस भवन में पहुंचना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जो भी आपने ऑनलाइन
अपलोड किए थे वो सभी के सभी ऑफलाइन लेकर आओ और यहाँ पर अपना डीबी करा के जाओ। उसके कई उस मतलब इन सभी प्रोसेस में मिनिमम 2 ईयर का टाइम लगता ही लगता है, ठीक है ना। इससे कम मत मानना, 2 साल में ही भर्तियां मिलती हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको दिखा रखा है अपनी इसी वीडियोस में, तो वो वीडियोस के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अननेसेसरी ज्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि जिस भी रीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है वही रीजन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देता है, उसके बाद आपके एसएससी में फाइनली भर्ती हो जाती है। आरआरबी फार्मासिस्ट में भी ऐसी होता है, जिस रीजन से आपने अप्लाई किया, सपोज अजमेर जोन से आपने अप्लाई किया, चंडीगढ़ जोन से अप्लाई किया, तो वही जोन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा और उसी आरआरबी के जो भी हॉस्पिटल नजदीक होगा उसमें आपकी एज ए ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एसएससी, आरआरबी, ऑल अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन फार्मेसी फील्ड, तो उसकी नॉलेज आपको मैं 100% देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सो आई होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।